श्रील प्रभुपाद की। आज बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ दिन है। ये कृष्ण का जन्मदिन नहीं, कृष्ण का आविर्भाव दिन है। तो मैं माधवानंद प्रभु और बाकी भक्तों से बड़ा आभारी हूँ कि आपने हमें भगवान कृष्ण के महिमा गुणगान करने का एक अवसर दिया है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माधवानंद प्रभु एंड ऑल द डेवोटीज। थैंक यू वेरी मच। मेरा समय है 7:45 तक का, तब मैं थोड़ा कीर्तन और भगवान की लीलाओं का थोड़ा चर्चा करेंगे। थैंक यू माधवानंद प्रभु। मेरा नाम शिवराम दास है। मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में रहता हूँ और थोड़ा बहुत सेवा करने का प्रयास करता हूँ। माधव जयो कुंज बिहारी, जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदा रंजना जमुना वनचारी, जय जय कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राधा गोपीनाथ राधे। जय
हंस परिव्रज का चार्य अष्टो प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्य भगवती उत्तम श्लोकी भक्ति भक्ति में स्थिति। कृष्ण देवकी नंदनाय च नंदनाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी रामेश्वरे वृषभदेवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदि गौर भक्तवृंद। हरे हरे राम हरे 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 हरे। ये आज का ही शुभ दिन है जिस समय भगवान का आविर्भाव हुआ। अब कभी कभी कलियुग के लोग पूछ सकते हैं ठीक है भगवान का आविर्भाव हुआ, मुझे उससे क्या मतलब है। आप कभी बोलोगे कि रामनवमी है, कभी जन्माष्टमी ये है, मेरे जीवन में उसका क्या फ़ायदा है बताओ मुझे आप। नेचुरली कलियुग के थोड़े से स्वार्थी तो होते ही हैं, कोई बात नहीं। प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो सबसे पहले क्या चीज़ हुई? वसुदेव एंड देवकी देवर शैकल विथ आयरन चेन्स। उनके हाथों में बेड़ियां डाली हुई थी, जेल के अंदर बंद किया गया था उन्हें। जैसे कृष्ण का आविर्भाव हुआ अपने आप वसुदेव और देवकी की सारी बेड़ियां टूट गई। सारे गार्ड्स जितने थे सब के सब सो गए। अब इतना ही नहीं, जैसे कृष्ण का आविर्भाव हुआ, देखिए भगवान के आविर्भाव से क्या होता है, तो अपने जीवन में अगर कृष्ण का आविर्भाव करोगे तो उसका क्या फायदा होगा। ऑल द डायरेक्शंस एंड द प्लैनेट्स बिकेम पीसफुल। ये भागवत में 10th कैंटो में लिखा है। सारे प्लैनेट्स और डायरेक्शंस है सब इतने पीसफुल हो गए, शांत हो गए। ऑल द ट्रीज वेर फुल्ली लैडन विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सारे के सारे पेड़, भले वो सीजन हो या ना हो, जैसे भगवान का आविर्भाव हो गया सारे पेड़ों को फल और फूल लदे हो गए थे। द रिवर्स वेर सोलन विद वाटर। नदियों में बाढ़ फुल पानी भर गया था। इतना ही नहीं,
समुद्र ने खुद होके जो पर्ल्स है किनारों पे फेंकने लगे खुशी से। ऑल द डीमंस दे लॉस्ट देयर पावर एंड वैलर। जो राक्षस थे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, अब ये 1-2 की संख्या में नहीं, 1-2 की संख्या में नहीं, जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे सबकी शक्तियां क्षीण हो गई। ये भागवतम में लिखा है। All the saintly personality, they become so enthusiastic, they started performing or igniting the fire of yajna. साधु संत ऋषि इतने खुश हो गए, ब्राह्मण इतने खुश हुए क्योंकि कंस ने, सारे राक्षसों ने यज्ञ बंद कर दिए थे। अपने आप उनमें उतना उत्साह, इतनी शक्ति आ गई, सब के सब यज्ञ करने लगे। जस्ट सोचिए, जितने भी नेगेटिव पावर है, शक्तियां हैं, वो सब खत्म हुई और सब जगह पे लिखा है कि प्योर गुडनेस प्रिवेल हो गया सब जगह पर। रजोगुण तमोगुण उसी समय खत्म हुआ और सब जगह सत्वगुण स्थित हो गया। यह भगवान के आविर्भाव का परिणाम, प्रभाव। तो सोचिए, इस भगवान को, इतने शक्तिशाली और इतने प्रेम से और दया और करुणा से भरे हुए भगवान हैं, अपने जीवन में, अपने हृदय में अगर उतारेंगे, उनका आविर्भाव होगा तो अपने जीवन में क्या होगा। लेकिन कृष्ण का आविर्भाव, कृष्ण की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा पासवर्ड है और वो है, जो भी क्रिया आप करोगे भक्तिमय क्रिया कलयुग में, वो भक्तों के संग में करने से होता है। वही चीजें हम गीता, भागवत या बाकी सब चीजें जीवन भर करते आ रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी और उनकी जो परंपरा है, ये परंपरा में जो भगवत नाम जप करते हैं, उनके संपर्क में आने से अपने आप ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो रियलाइजेशन, शुद्धता आपको 20 साल, 25 साल, 40 साल में नहीं आई, वो भक्ति में एक ऑथेंटिक संप्रदाय में आने से, सिर्फ नाम जप करने से 6 महीने के अंदर विश्व व्यक्ति को उसका साक्षात्कार हो जाता है बिना शास्त्र पढ़े उस व्यक्ति को अपने आप ही सब कुछ समझ में आता है। कृष्ण भगवान है और कृष्ण भगवान है, फिर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग क्या है, जीव उनका दास है, भक्ति करना चाहिए, ये अपने आप ही समझ में आता है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। उसके बाद हम जन्माष्टमी के उस पर आते हैं। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। जगेगी बिगड़ी बनेगी। ये है दिल के बने, यहाँ मिटते हैं दिल, तेरी किस्मत बनेगी। सत महिमा अद्भुत
यहाँ हंस बन जाता कागे बने, रे तेरी बिगड़ी बनेगी। भक्तों के संग में आने से, हाँ, यहाँ हंस बन जाता काग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। अब कौवे की जैसे मेंटालिटी वाले लोग भी है तो हंस बन जाते हैं। ये भक्ति का प्रोसेस है। भक्तों के संग में आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर लूड़े लंगड़े भी है, गाड़ी में बैठ जाओ, भक्तों के गाड़ी में पहुंच जाओगे, आप अपने जो डेस्टिनेशन है पहुंच जाओगे। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन मिशन है, इतना दयालु मिशन है। अगर व्यक्ति की पात्रता है नहीं है, उसके पास स्किल टैलेंट्स है नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ भक्तों के संग में रहिए। यहाँ हंस बन जाता काग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। थक गए हो क्या? यहाँ हंस ये मेरा 4th प्रोग्राम है, 2-2 घंटे का प्रोग्राम चला, पूरी सुबह से बजा ही रहे कोई बात नहीं। रात्रि में सोया सके तो बने, तुझे तो तेरी बिगड़ी अगरे तेरी बिगड़ी बनेगी। इतना सुंदर पॉइंट है, यहाँ मिटते हैं दिल के दाग रे। भक्ति में आने से बाद क्या होता है, व्यक्ति के जो दिल के अंदर बोझ बैठा हुआ है, कौन सी पता है, इतने सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे हृदय के अंदर और माइंड के अंदर बैठे, सिर्फ 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, तब से लेकर अच्छे अनुभव नहीं याद रहते माइंड का यही तो प्रॉब्लम है। आपने अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स किए, इतना अच्छा अच्छा नृत्य हुआ, ये हुआ, सब कुछ साल के बाद लोग ये भूल जाएंगे। लेकिन रासपरायण प्रभु ने मेरे बारे में एक गलत चीज बताई, 20 साल के बाद ये माइंड का ये गेम ही ऐसा है। और क्यों ऐसा होता है पता है, कि अपने कर्म हमको खुद की भोगना पड़ेगा भाई। तो भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट करके रखी है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे साथ 24 घंटा तुम्हारे साथ, ये लो भाई बाहर वगैरह नहीं, 24 घंटा तुम्हारे ही साथ में। लेकिन भक्ति में आने के बाद पता चलता ये मेरा शत्रु है, तब तक तो पता ही नहीं था। और क्या करता है वो शत्रु, सारे निगेटिव चीजें भर के रखता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद देवोटी इतना सिंपल हार्टेड बन जाता है, यहाँ मिटते हैं दिल के दाग रे, कोई बात नहीं, उसने मुझे ये ऐसे कहा था, वो ऐसे कहा था, वो हुआ था, ऐसे देखा वैसे देखा, कोई बात नहीं, भूल जाओ भाई। किसके पास समय ये सब चीजें ध्यान रखने के लिए? हमें तो कृष्ण भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, यही तो भक्तों का संग है। यहाँ मिटते हैं दिल तेरी बिगड़ी,
यहाँ मिटते हैं दिल के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के बाद यहाँ साधु संत बैठे हैं, माधवानंद प्रभु, रासप्रायण प्रभु और बाकी सारे भक्त हैं। इनके संग में आप सिर्फ रहिए, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। उनके साथ सिर्फ रहिए। जैसे अगर आप बस में बैठ गए, आपने यहाँ से वृंदावन की बस पकड़ी है, अबे आपको कंडक्टर ड्राइवर को पूछना पड़ता है कि भाई कौन सा स्टॉप आया। अरे तुम सो जाओ ना, गाड़ी में बैठे तुम सो जाओ बस। जब आपका स्टॉप आएगा हम आपको खुद कहेंगे सर आपका स्टॉप आ गया, आप उतरिए। तो भक्त ऐसे इतना, जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, किसान होता है और गाय के ऊपर इतना प्रेम करता है, तो गाय को पूरा विश्वास होता है कि मैं अगर अपना सर ये किसान के जंगा पर अगर बैठ के ऐसे सो भी जाऊं तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाली। प्रभुपाद जी का उदाहरण नहीं है। तो बड़े शांति से वो सो जाती है। भक्त भी ऐसे ही है, भक्तों के ऊपर विश्वास रख के उनके साथ चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5,500 साल पहले की बात है। मैं बहुत शॉर्ट इसमें से जो भगवान की लीलाओं से हम समझ सकते कुछ लेसन्स और गीतों के साथ हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। 5,500 साल पहले की बात है। ये पृथ्वी बोझ से भर गई थी, इसके ऊपर इतना बोझ हो गया था, और बर्डन बाय द डेमोनिक पावर। तो भाई ये कौन सी ऐसी पावर थी? इतने सारे राक्षस, पृथ्वी को भार सहन करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसको अधर्म का भार सहन नहीं होता। तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी देवी पृथ्वी माता, मैं ये समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, ये मेरे बियॉन्ड है। ऐसी कुछ जीवन में समस्या आती है कि जो ब्रह्मा जी भी सॉल्व नहीं कर सकते, और हम चुटर पुटर लोग, छोटे मोटे लोग, हम सारे की सारी समस्या खुद ही सॉल्व करना चाहते। ये भी स्वीकार करो दुनिया हमसे परे है। हर चीज मुझसे ही सॉल्व होगी जरूर नहीं है। हर चीज मैं देखूंगा तभी भगवान मेरे सामने आएंगे तो भी होगा। भाई ये भी स्वीकार करो कुछ चीजें तुमसे नहीं होती, वो अच्छी बात है। कभी कभी लगता है आई एम ए परफेक्शनिस्ट, सब कुछ चीजें मुझे मेरे सामने, हर प्रश्न का उत्तर मैं देना ही चाहिए। हर चीज मैं सॉल्व करना ही चाहिए। रहने दो, कुछ चीजें भगवान के ऊपर भी छोड़ दो। कुछ चीजें तेरा सीनियर्स के ऊपर भी छोड़ दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना जीवन में। अगर हमसे कोई सीनियर है ही नहीं, बहुत डेंजर चीज है वो। तो आपको कोई सहारा है ही नहीं, कोई आपको शेल्टर ही नहीं है, तो व्यक्ति का आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा है नहीं तो देखेगा कहाँ पे हो। इसलिए ब्रह्मा जी ने खुद से कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, हम भगवान नारायण के पास चलते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 33 करोड़ डेमी गॉड्स, अब 33 करोड़ देवता। हमारे ब्रह्मचारी क्लास में 2 घंटा सारे ब्रह्मचारी बैठ के इसके ऊपर चल रही थी चर्चा। वो कभी कभी नहीं, 33 करोड़ नंबर्स है क्या टाइप्स है, यही चलता रहता है, यही चलता रहता है। तो सारे शास्त्र को निचोड़ के ये वो सब पता करने के बाद कंक्लूजन ये निकला 33 करोड़ नंबर भी है और टाइप्स भी है। अगर आपको कोई पूछे कि ये नंबर है क्या टाइप्स है, दोनों भी है। मिनिमम 33 करोड़ है मिनिमम, एंड 33 करोड़ टाइप्स मिनिमम है। ठीक है, ये क्लियर है। तो 33 करोड़ देवता उन्होंने गाय के शरीर में प्रवेश किया। और क्यों प्रवेश किया? वो इतने डर रहे थे राक्षसों से, उनको लग रहा था कि अगर हम अपने शरीर के साथ ही ये भौतिक दुनिया से नारायण के पास जाने का प्रयास करेंगे तो राक्षस बीच में आकर हमसे युद्ध करेंगे, हमको हराएंगे। तो सब के सब गौ माता के शरीर में प्रवेश किए। इसलिए आज भी हम कहते हैं ना कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता रहते हैं।
वो यहाँ पर सच है कि सारे देवता उन्होंने गाय के शरीर में प्रवेश करने के बाद फिर वो सिर्फ गाय जा रही थी, ब्रह्मा जी जा रहे और गाय जा रहे, बस बाकी जो देवता है किसी को दिखाई नहीं दे, क्योंकि शरीर गाय के देव शरीर के प्रवेश किया था। नारायण के पास गए क्षीर सागर समुद्र पे। नारायण जी ने मैसेज दिया ब्रह्मा जी को, आप चिंता मत करो, मेरे आविर्भाव का समय हो गया है, मैं आता हूँ, आप भी सब अलग अलग इसमें अवतार ले लीजिए। नारायण जी ने सिर्फ इतना कहा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से शब्द नहीं कहे, हृदय में बता दिया कि मैं आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है, देवताओं ने प्रश्न नहीं पूछा ब्रह्मा जी से, अब ब्रह्मा जी क्या प्रूफ है आपका नारायण जी के साथ संवाद हो गया, ये गारंटी क्या है, हम कैसे विश्वास करें? सोचिए इतने बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मेरी बात हो गई, अभी हम स्वीकार कर लेते हैं। ये है सुर देवताओं का गुण। राक्षसों का गुण आपस में कभी नहीं पटेगा, भले कितने भी लोग एक साथ आके नया पार्टी करे, ये करे वो करे, विश्वास नहीं करेगा। अगर कोई कहेगा कि हाँ मेरी मीटिंग उसके साथ हो गई, और दूसरे के मानने के लिए तैयार है क्या? कोई हम कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे, आप इसमें दुनिया में भी देखो ना, साधारण सा लड़का ही बोलेगा मुझे भगवान दिखाओ, उसके टीचर ने कहा हाँ मैं मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जानता हूँ 60 साल से 70 साल से जप कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं कैसे विश्वास करूँ? मुझे सामने दिखना चाहिए। तो ये देवताओं से कुछ तो सीखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बात हो गई कृष्ण से, वो आने वाले हैं, हमको भी वो स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, आविर्भाव का समय हो गया। वाह! अब भगवान ने सोचा कि चलो मैं यदुवंश में आ जाता हूँ। वसुदेव जी के 14 पत्नियां थी, फिर भी 15वीं पत्नी का विवाह हो रहा था देवकी जी के साथ। आप कहेंगे प्रभु जी ये कौन सी लीला है ऑलरेडी 14 वाइव्स है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं पहले फीमेल माताओं का नंबर ज़्यादा था, ये वो एक भी कारण हो सकता है। और वो कोई सब लोगों के लिए नहीं था, ऐसा नहीं कि सब के सभी हर एक व्यक्ति 15-15 स्त्रियां लेके जा रहा था, ऐसे नहीं है। ओनली द किंग्स एंड द एम्परर्स, जो बड़े बड़े राजा, वही इनके साथ ही होता, सब सर्व सामान्य जनता के साथ नहीं होता था ये। अभी जैसे हम उदाहरण बता रहे थे कि पहले सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में लोग निहत थे, बाघ के हाथ में शेर के मुंह में हाथ डालते थे और ऐसा फाड़ देते थे। बिल्कुल इतनी शक्ति होती थी, इतनी पावर होती थी। तो सोचिए अब वही स्पिरिट अभी भी है, शक्ति खत्म होगी, इसलिए सरनेम आता है वाघमारे। अभी वाघमारे सरनेम क्यों आता है? क्योंकि पहले लोग थे हाथ से भी फाड़ते थे, लेकिन वो शक्ति गायब हो गई, लेकिन नाम अभी भी है कि नहीं? जैसे चतुर्वेदी, पहले चारों वेद कंठस्थ थे, अभी सिर्फ नाम है, कोई बात नहीं। तो समझने का अर्थ ये है कि जो पहले होते थे 14-15 स्त्रियां करते थे उनकी सिर्फ राजे महाराजे, तो उनके पास वो शक्तियां भी थी, सब रिसोर्सेज भी थे और सब कुछ कर सकते थे वो। अभी उनको उनकी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव जी का विवाह हो गया फिक्स। कंस तो अपने बहन से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि विवाह के बाद जब देवकी मैया जा रही थी वसुदेव जी के यहाँ, चैरेटर को कहा है चैरेटर तुम नीचे उतरो। सारथी ने कहा क्यों भाई क्या हो गया? आज मैं अपने बहन का रथ खुद चलाऊंगा। अच्छा कोई बात नहीं। सारथी उतरा, कंस बैठा। मतलब इतना नीचे वाला ड्राइवर का रोल ले लिया कंस ने, अपने बहन से प्रेम करता है ना। तो जैसे ही रथ थोड़ा सा आगे गया, आकाशवाणी हुई, मोर कंस तेरी यही सिस्टर जो है, जो तेरी बहन है, इसके 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। 16 ईयर्स 16 साल से वो अपने सिस्टर को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता था। लिखा है भागवत में, बोलो आप। एक सेकंड के अंदर जैसे वाणी सुनी,
तलवार निकाली बाहर राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से देवी की माता के बाल पकड़े, राइट हैंड से तलवार, अभी काटने वाला ही था सर। हाँ, यहाँ पे भक्त का रोल आता है। वसुदेव जी का विवाह हुआ था देवकी जी के साथ सिर्फ 15 मिनट पहले। कितना? 15 मिनट ही हुआ था। उससे पहले ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने से जानते एक दूसरे को, 1 साल से प्रेम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 मिनट हुआ था विवाह करके, और अभी ये दोनों का झगड़ा चल रहा है, भाई और बहन का। वसुदेव जी मस्त क्लियरली बोल सकते थे, भाई तुम 16 साल से एक साथ रह रहे हो, मेरा तो विवाह 15 मिनट पहले ही हुआ, तुम दोनों भाई आपस में देख लो, मैं जा रहा हूँ, मैं दूसरा विवाह कर लेता हूँ। जय राम जी की। आज का अगर कलिजुग का पति होता तो वही करता कि नहीं? कौन जो अपनी मृत्यु हो जाएगी ना। इसलिए देखिए कंस, अब वसुदेव जी देखो कैसे रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड है। अरे अपने भागवत में क्या क्या उदाहरण है भाई। वसुदेव जी ने कहा अब ये तुम्हारी सिस्टर नहीं रही, वो हो सकती है वो तुम्हारा द्वियम संबंध है, अब प्रथम उसका रिलेशनशिप मेरे साथ है। मैंने तुम्हारे सिस्टर के साथ विवाह किया है, मैंने वो फेरा लेते समय, अग्नि के साथ फेरा लेते समय उनको वचन दिया है कि तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्या आएगी मैं उससे पहले झेलूंगा। इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं भगवान की क्या जरूरत है, ये शादी विवाह वगैरह क्या टेंशन है, लिव इन रिलेशनशिप है, साथ में रहो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई टेंशन नहीं, लॉयल्टी भी नहीं, प्रेम भी नहीं, जब तक मन में रहो साथ में रहो, जब निकलना कुत्ते बिल्ली के साथ निकल जाओ, बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं। ये कितने दिन चलेगा भाई, है? तो वसुदेव जी ने देखिए विवाह करने के बाद, इसलिए वैदिक कल्चर, गीता भागवत पढ़ना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। उससे व्यक्ति क्या होता है, अरे अपने परिवार की जिम्मेदारी तो करेगा ही करेगा, वो तो अननोन व्यक्ति को भी करुणा और दया दिखाता है व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति कहेगा मैं 16 माला जप करता हूँ, इतने सालों से भक्त हूँ, लेकिन अगर उसके फैमिली रिलेशनशिप, उसके परिवार की जिम्मेदारी नहीं लेता है, और वो रिस्पॉन्सिबल, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो डेवोटी है नहीं। तुम तिलक लगाओ, वो भक्त है नहीं। भक्त का अर्थ है उसके सारा व्यवहार बड़ा आइडियल होता है। अपने पत्नी के साथ उसका संबंध, अपने बच्चों के साथ, समाज के साथ, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, इवन साधारण जीवों के प्रति जो संबंध है, उसके व्यवहार है, वो भी आइडियल है, वो है वैष्णव। तो वसुदेव जी ने अपने जीवन में ये दिखाया। और कंस ने क्या किया, जैसे पता चला कि मेरी सिस्टर, उसका ये होने वाला है, उसके 8वां पुत्र मेरा मृत्यु का कारण बन गया, निकाल दी तलवार। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार देख हमने देख लिया, सब मतलब के देख लिया। हमने देख लिया के यार जब तक तब तक जब तक तब तक परिवार देख हमने देख लिया।
सामने है, वसुदेव जी है, कंस है, एक भक्त है, एक नास्तिक है, एक भगवान के अगेंस्ट है। सिंपल सिंपल नास्तिक वो राक्षस कितना भी दिखाए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जब उसकी परीक्षा के समय आ जाएगी तो उसका व्यवहार, अंदर का जो स्वभाव है अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसका वो स्वार्थी नहीं होता, उसके जीवन का उद्देश्य बड़ा क्लियर है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। प्लीज सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीवन में। अगर हमारा गोल अगर फिक्स है, कृष्णा आई वॉन्ट टू प्लीज यू, आपको प्रसन्न करने के लिए क्या है? कृष्ण ने कहा मेरे भक्तों को प्रसन्न करो। बताओ कौन से भक्त है आपके? है ये परंपरा में पूरे? ठीक है, इनको हम प्रसन्न करेंगे। जब व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर है तो इस दुनिया के सारे संकटों को झेल सकता है, इस दुनिया के सारे विपदाओं को झेल सकता है, और अंदर इतनी, क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम के कारण तुम सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सारे विपदाओं को झेल सकते हो। अगर प्रेम नहीं है तो वो क्यों करेगा? जैसे पति पत्नी इतना काम करते, 8-10, 10-10, 12-12 घंटा जॉब करेंगे, थके हारे घर में आएंगे, इतना सब करेंगे क्यों? देखता है एक छोटी बच्ची है, एक बच्चा है, उनके भविष्य के लिए हमको सब कुछ करना है। प्रेम है ना, यहां सिर्फ कोई आर्गुमेंट एंड लॉजिक नहीं है, प्रेम है बच्चे के साथ, तो जितनी हो मेहनत हो हम करेंगे। उसी प्रकार से अगर कृष्ण के साथ अगर प्रेम है तो आप कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाओ। आपने मुझे ऐसा कहा प्रभु, कोई बात नहीं, जाओ आगे चलते रहो, ये सब वही पूरे कीचड़ में फंसे मत रहो। जो भगवान का भक्त होता है वो जिम्मेदारी के साथ आगे चलता है। लेकिन कंस ने वही अटक के बैठा, अब मैं इसको मैं इसको मार डालूंगा अपनी सिस्टर को, सोचिए। इसलिए ये बात सही है, हम जो गीत गा रहे हैं ये मतलब की दुनिया है, लेकिन कब है? अगर कोई घर परिवार में भक्त नहीं है तो सबके सब स्वार्थी है, सब मतलब देख लिया संसार हम जब करोगे जब आपके साथ रिलेशनशिप किसी के नहीं है वो भी बना देंगे, जब तब तक आनेगा देख लिया पार हमने लिया जिस पे उसने जिस पे उसने रिश्तेदार हमने देख लिया बनकर रिश्ते लिया, सब मतलब के यार हमने। हम गाते क्यों हैं? वो भी पता चलनी चाहिए, ये दुनिया में सुख नहीं है, कृष्ण भक्ति के अलावा ये दुनिया है सुख है, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति करो, भगवान की शरण जाओ, भक्तों के शरण जाओ, नाम स्मरण करो, गीता भागवत पढ़ो तो सुख है। अगर ये वो नहीं हो सकता तो दुनिया में सुख नहीं है। इसलिए लास्ट वाला जो वर्ष है, संतो
महामंत्र राज यही है, महामंत्र राजेश यही है। हमने हरि सुमरन है देख लिया, देख लिया हमने देख लिया। कृष्ण हरे राम हरे 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 राम 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 हरे। कोई बात नहीं, समाज कैसा भी हो, समाज में सब स्वार्थ लोग ही भरे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप नामस्मरण करते रहो, हरे कृष्ण करते रहिए, गीता भागवत पढ़ते रहिए और भक्तों का संग करिए, यही दुनिया वैकुंठ बन जाए। तो कंस ने कहा अब तो पॉसिबल नहीं है, वह देवकी से प्रॉब्लम नहीं है, 8वीं संतान से प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसी संतान की जन्म होगा मैं स्वयं उस बच्चे को लेकर आपके पास ले आऊंगा। जैसे वासुदेव जी ने कहा, कंस ने विश्वास कर दिया। तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि देखिए इतने चरित्रवान थे वसुदेव जी, राक्षस कंस जैसा राक्षस ने भी विश्वास किया। भाई वसुदेव जी ने वचन दिया है ना, ये पक्का करेगा ही करेगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा माई इस्कॉन डिवोटीज दे आर जेंटलमैन। इतने भक्त जो होता है उसको देख के ही लोगों को लगेगा नहीं इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। भगवान राम जब इसमें थे पंचवटी में, खर और दूषण मारने के लिए आए। खर और दूषण पहली बार राम को देखे तो खर ने सोचा, पहला थॉट उसके मन में आया, राम को मारना नहीं चाहिए। इतने सुंदर और इतने इनोसेंट दिख रहे थे वो कि वो खर जैसा राक्षस ने भी पूतना को कहा, पूतना नहीं वो अपनी ये शूर्पणखा को कहा तुमने कुछ तो गड़बड़ की होगी। तुम्हारी कुछ तो गड़बड़ होगी, ये व्यक्ति गलत तो नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये ऐसा नहीं कर सकता। तो सोचिए राक्षस के मन में भी ऐसा आता है। तो कंस ने कहा ठीक है लेके जाओ। तो उनको कारागृह में डाला गया। पहले संतान हुई, पहले संतान जैसे हुई वसुदेव लेकर आ गए कंस के पास। कंस ने कहा वसुदेव चिंता मत करो, पहले पुत्र से मुझे कोई धोखा नहीं है, आप ले जाओ इन्हें। लेके गए। अब नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने कमल का फूल दिखाया इनको, कंस को दिखाया। पेटल 8 पंखुड़ियाँ थी, बताओ कौन सी पंखुड़ी पहली है। कंस से सोचा यार कोई भी पंखुड़ी पहली हो सकती है भाई, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। नारद मुनि ने कहा मैसेज मिल गया ना मैसेज मेरा तुझे। हाँ 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 नारद मुनि ठीक है ठीक है ठीक है, और नारद मुनि चले गए। अब उसने गया, कंस कहाँ है तुम्हारा बेटा, कहाँ है, लाओ लाओ मेरे पास लाओ। तुरंत माता पिता के सामने कारागृह में पत्थर के ऊपर पटका दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। लोग कहते कि नारद मुनि ऐसा क्यों, क्या करने की आवश्यकता थी, 6 के 6 बच्चे बेचारे अपने माता पिता के साथ रह सकते थे। नारद मुनि 2 कारण की वजह से किए। पहला मुख्य कारण तो ये है कि वो 6 पुत्रों को पहले ब्रह्मा जी का श्राप था, कालने कंस पहले कालने में राक्षस था, तो तुम्हारे पुत्रों से, तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वही बालक यहाँ पर जन्म लिए थे, ये मुख्य कारण था। दूसरा कारण ये है, नारद मुनि ने सोचा अगर कंस मामा और भांजा का रिलेशनशिप अगर पहले से खराब है, दुश्मनी है,
तो कृष्ण और समझो सब रिलेशनशिप ठीक है, अच्छा है, सब कुछ है, तो मामा भांजे में इतना प्रेम रहेगा, ओ मेरे मामा, ओ मेरे भांजा, तो कंस कृष्ण बोलेंगे छोड़ दो भाई, नहीं मारूंगा इसको, कैंसल, मारने का प्लान ही कैंसिल हो जाएगा। पहले से मेक श्योर दैट देयर एनिमोसिटी, उनकी दुश्मनी बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, पक्की हो जाए। तो इसलिए नारद मुनि ने वो किया। इस प्रकार से 6 पुत्र का जन्म हुआ, 6 पुत्र मारे गए। 7वें जो बलराम जी है संकर्षण, उनको योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर किया। अब जन्म आ गया, समय आ गया भगवान के आविर्भाव का। 5 मिनट से सिर्फ भगवान का आविर्भाव जब हो रहा था, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म नहीं लिया। हमारे आचार्य बताते हैं भगवान ने उनके हृदय से प्रकट हुए। वो साधारण बच्चे के जैसा हो ऐसे बैठ गए अंदर, पूरा लिक्विड फ्लूइड सब भरा हुआ है, ऐसे नहीं थे कृष्ण। वो नंद बाबा के हृदय से यशोदा माई के हृदय में गए और यशोदा माई के हृदय से बाहर आए। उसी प्रकार से वसुदेव के हृदय से यशोदा माई देवकी के हृदय में गए और वहां से हृदय से बाहर आए। ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं कि वो गर्भ से नहीं आए, हृदय से आए। और भगवान का आविर्भाव हम जैसा नहीं है। वी आर फोर्स्ड टू टेक बर्थ। हमने डिसाइड नहीं किया कि मैं ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लूंगा, मैं वहां पे होगा, ये हमने डिसाइड नहीं किया। वो कर्म के अनुसार हमको वो शरीर मिल गया। कैसा शरीर मिलेगा, तुम्हारा कितना ये लाइफ स्पैन होगा, ये पहले से फिक्स्ड है। उसी प्रकार लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं है। जैसे जेल में कैदी भी होते हैं, तो कैदी सारे जेल में रहते हैं। एक बार जेलर भी आता है, सुबह में एंट्री करता है, तो सारे कैदी देखते हैं इसका ड्रेस कलर तो अलग लगता है, लेकिन ये भी जेल में आया, लगता है बहुत बड़ा क्राइम किया है इसे, पता करते इसका क्राइम क्या है, जेल में क्यों आया है। तो दिन भर वो क्या करते, जेलर देखते कौन क्या काम कर रहा है, सब ठीक खा रहे हो रहा है। और शाम के समय में दरवाज़ा खुल जाता है एक व्यक्ति के लिए, बाकी कैदी लोग तुम यहीं रहो, जेलर के दरवाज़ा खुल जाता है। तो जैसे जेलर बाहर जाता है, सब कैदी बोलते अरे ये आया ऐसे गया भी एक ही दिन में चला गया। अरे वो स्वेच्छा से अंदर आए जेलर जी और स्वेच्छा से बाहर गए, वो कोई क्राइम करके नहीं आए अंदर। उसी प्रकार से हम सब कैदी है, हमने कुछ तो क्राइम किया है कुछ तो, इसीलिए हम जेल में है। लेकिन जब कृष्ण आते इस भौतिक दुनिया में, वो जेलर के समान है, वो लीला करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम दुर्नर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। इसलिए भगवान ने जैसे जन्म लिया, भगवान का आविर्भाव हुआ, जैसे सूर्य पूर्व की दिशा से उगता है, तो पूर्व दिशा उसकी माता नहीं हुई सूर्य तो अपने आप उगता है, कोई गर्भ से नहीं निकला है। जैसे लोटस फ्लावर ग्रोज इन द मड, कमल का फूल यहाँ से उगता है, मड से उगता है, लेकिन कमल का फूल वो इज नॉट अफेक्टेड बाय द मड, उससे अफेक्टेड नहीं होता वो। उसी प्रकार से भगवान जब आते तो वो रजगुण तमगुण सतोगुण से अफेक्टेड नहीं होते वो, उनकी तो ये माया लीला है, उनको कोई बंधन नहीं है। भगवान आविर्भाव लेते क्यों है? जैसे मूवीज आने से पहले ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर से पता चलता है कि मूवी कितनी सुंदर रहेगी। तो ये कृष्ण की जो 125 साल की लीला थी भूतला पर, एक ट्रेलर था दिखाने के लिए, देखो मेरी रासलीला कितनी सुंदर है, मेरे बांसुरी का वादन कितना अच्छा है, मेरी सारी लीला, गाय चराने की लीला, गोवर्धन उठाने की लीला, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। सोचो आप मेरे धाम में जब गोलोक वृंदावन में आओगे और हमेशा शाश्वत काल के लिए मेरे साथ रहोगे, तो कितना आनंद आपको होगा। अब ये सब फालतू आनंद इस दुनिया का आप लेने का प्रयास कर रहे हो, इसको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। तो कभी कभी लोग बोलते फिर 125 साल के बाद क्या कृष्ण की मृत्यु हो गई? हमारे उदाहरण दिया जाता है, जैसे सर्कस वाले होते, सर्कस के कुछ 5-6 ट्रक होते हैं, उनके 30-40 लोग होते हैं, कुछ हाथी घोड़े बैल वगैरह, बैल नहीं मतलब शेर वगैरह होते हैं। और ये सर्कस वाले क्या करते हैं, एक किसी गांव में शहर में अपना टेंट डालते हैं, 1 महीने तक 20 दिन 1 महीने तक पूरे गांव वालों को सर्कस दिखाते हैं।
जब पूरे गांव वालों ने सर्कस देख ली, उसके बाद क्या करते, वो पूरा टेंट को वाइंडिंग अप करते हैं और पूरा टेंट और सब सामान गिमान ट्रक में लाद देते हैं और वहां से निकले। अब पूरे गांव वालों को क्या लगता है, सर्कस वाले 1 महीने के बाद मर गए, हमारे गांव से गायब हो गए। फिर से उन्होंने दूसरे टाउन में फिर से टेंट बांध दिया, फिर से वहां सर्कस लोगों को दिखा रहे हैं। वो लोग एक शहर से दूसरे शहर में टेंट डालते रहते हैं, सर्कस दिखाते रहते हैं, लेकिन उनका भी एक गांव है, कहीं नॉर्थ में साउथ में कहीं तो गांव होता है उनका, लेकिन वो सर्कस दिखाने के लिए टेंट बांधते रहते हैं। कृष्ण भी अपने सदेह इसी शरीर के साथ, इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि मैंने और तुम्हें लाखों जन्म मतलब बीते हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। क्यों कृष्ण को याद है? अर्जुन ने बहुत सारे शरीर बदले, कृष्ण ने शरीर नहीं बदला। कृष्ण की आत्मा और शरीर उसमें भेद नहीं है, हमारे शरीर और आत्मा में भेद है। कृष्ण का सच्चिदानंद स्वरूप है, वो एक ही है, वो कभी शरीर नहीं बदलते, उनका कभी मृत्यु नहीं होता है, इसलिए उनको सारी चीज़ें याद रहती है। तो भगवान के ये आविर्भाव का है। तो कोई कह सकता है कि भाई यशोदा माई देवकी और वसुदेव जी को इतना कष्ट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अपने जीवन में भी अगर कष्ट होंगे, लेकिन आप जैसे देवकी माता और वसुदेव जी ने कभी कंप्लेंट नहीं की, अरे कृष्ण बेटा नारायण तुम तो हमारे पुत्र बन के आने वाले हो, राइट, तो 8वां रूप लेके धारण करने की जरूरत क्या है, पहले रूप में आ जाओ ना भाई या के रूप में आओगे तब तक हम इतने तकलीफ लेंगे। तो अपने माता पिता को तकलीफ देना चाहते हो क्या तुम? पहले ही बार आ जाओ ना, 8वें संतान में आने की क्या आवश्यकता है? देवकी और वसुदेव ने कभी कंप्लेन नहीं की। ठीक है कृष्णा, आपकी जैसी इच्छा, आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर हम भी अपने जीवन में कोई कंप्लेन नहीं, कोई किसी के साथ पंगा नहीं, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं, हे कृष्णा आपकी जैसी इच्छा है, उस प्रकार से अगर शरणागत हो जाएंगे तो भगवान ने जो मिराकल दिखाया देवकी और वसुदेव के जीवन में, सब कुछ मुक्त हो गया, ऐसे हमारे जीवन में भी हो सकता है। इसलिए 2 मिनट में एक गीत गा के हम एंड करते हैं। बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, दिलदार सावरा, चलेगा वो गीत? बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार, बिगड़ी दिलदार, बिगड़ी मेरी बनाए आएगा दिलदार। जीवन विश्वास रखिए, ये नहीं, कृष्ण जरूर आएंगे। कभी कभी जीवन में समस्या अपने कर्मों के अनुसार आती है, कभी कभी कृष्ण की प्लान हो सकती है। जो भी हो कृष्ण आपकी इच्छा। मायो
सब कुछ पता है उसको गाएगा दिलदार बिगड़ी मेरी दिलदार सावरा तो तेरा ख्याल है सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। ये विश्वास रखिए इस बात के ऊपर, हमारे साथ जो भी चीजें हो रही है एवरी मिली सेकेंड, एक एक सेकंड से जो हमारे साथ हो रही है हमसे ज्यादा कृष्ण को पता है। इसलिए ऐसा मत समझे कि कृष्ण को मालूम है कि नहीं, नहीं, तेरा जो हाल है, ये वाला लाइन बड़ी तुझको एक समय ऐसे आएगा, सहन करो सहन करो, अगर है भी तकलीफ जीवन में कोई बात नहीं, जब करते रहिए, नाम स्मरण करते रहिए, ये माला झोली हाथ से नहीं छूटेगी ना, यमराज सकता, दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जब तक माला हाथ में है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दिलदार हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण क्षमा करना, मुझे अभी मंदिर में कीर्तन की सेवा है, इसे थोड़ा जल्दी जाना है। तो भगवान का आविर्भाव हो गया, जीवन की सारी समस्या छूट गई, बाकी सब माधवानंद प्रभु आपको बताएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माधवानंद प्रभु जी, हम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या है ये सारे गौड़ीय वैष्णव के गीत है, सिर्फ भाषा अलग है। आपको एक लाइन भी ऐसे लगेगा कि ये मूड ठीक नहीं है, क्योंकि सेम गीत है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।